जय भोलेनाथ। राधे राधे। एक नगर में एक बहुत धनवान साधु का रहता था, जिसे घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह एक इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वो पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपको अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए, ऐसा माता पार्वती ने कहा। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महाराज शिवजी ने कहे माता पार्वती से। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको कुछ न प्रशंसा हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी का महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक आयु जानकर अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार ने कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया करके उसको पुत्र बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यह तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते तथा भोजन कराते ब्राह्मणों को जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया तथा वह एक अक्षय काना था। उसके पिता को इसी बात की चिंता थी कि कहाँ वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों न दरवाजे के समय इस समय लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रशंसा पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का कार्य कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी पर पल्लू लिख गया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस
राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक अक्षय काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने एक राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा इसके साथ विवाह नहीं हुआ है। वो काशी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात लेकर चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ का कार्य पूरा किया, आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर आदरपूर्वक बहुत सी खातिरदारी हुई और बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट नहीं आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा के आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। यह सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत तथा महाशिवरात्रि के दिन यह कथा पूर्ण करता है, सुनता है अथवा पढ़ता है, इस कथा को पढ़ता तथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है।